Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 5 arithmetic progression exercise 5.2 question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the फिफ्थ टर्म्स बाई 12. क्वेश्चन की मीन को आप समझें. डिटरमाइन द एपी, आपको एक एपी काउंट करनी है. हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है. हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है. एंड द सेवन टर्म्स में कंडीशन लगाई. एंड सेवन टर्म्स एक्सीड, सेवन टर्म्स अधिक है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाई 12. सेवन टर्म्स जो है वो अधिक है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है. ठीक है ना, 12 अधिक है. ठीक है, ये कंडीशन थी इसमें. अब इसको लेकर के हमें काउंट करना है. सोल्यूशन में देखिए, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी रिस्पेक्टिवली. देखिए आपने ए और डी को सपोज कर लिया कि ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस. डी एक कॉमन डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म है ऑफ द गिवन एपी, जो एपी है उसके लिए. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में देखिए आप, क्वेश्चन में कहा गया थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 16. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो थर्ड टर्म तो a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 16. फार्मूला अप्लाई कर दिया गया a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी को. ठीक है ना, यहाँ यूज किया गया है. तो a यहाँ पर एज इट इज है और 3 माइनस 1 से आएगा 2, d एज इट इज है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो सेवन टर्म्स है यानी a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 6d, 7 माइनस 1 से 6 आएगा 6d, तो यह जाएगा a7 इक्वल टू a प्लस 6d इक्वेशन सेकेंड. एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स d. एपी का जो फिफ्थ टर्म्स है वो a5 से जिसको हमने डिनोट किया है वो है a प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स डी. हमने फॉर्मूला यूज किया है a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. इस फॉर्मूले से हमने यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा a एज इट इज है, 5 माइनस 1 से 4 और ये d, तो इक्वल टू जाएगा a प्लस 4d इक्वेशन थर्ड. अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए अब यहाँ अप्लाई की जा रही है. कंडीशन क्या है? कंडीशन कहती है कि जो सेवन टर्म्स है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 मोर है. ठीक है, एक्सीड कर रहा है, अधिक है इससे. ठीक है ना, तो a7 इक्वल टू a7 जो टर्म्स है वो फिफ्थ से 12 मोर है. अगर हम फिफ्थ टर्म्स को भी 12 ऐड कर दें, इस पर उसको प्लस कर दें, ठीक है ना, तो इसमें इससे दो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी. यानी a7 इक्वल टू a5 प्लस 12. ठीक है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि बैलेंस कर रहा है. अब देखिए a7, अब a5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया, तो a7 माइनस a5 इक्वल टू 12. अब a7 और a5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई. यहाँ पर देखिए a7 इक्वल टू a प्लस 6d माइनस a5 a प्लस 4d इक्वल टू 12, जो कि आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड से. तो सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर. अब देखिए a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट को ओपन किया गया, तो माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12. तो देखिए a आपका ये दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे. ये माइनस का a देखिए प्लस का a कैंसिल, तो ये रहेगा 6d माइनस 4d. ठीक है ना, इक्वल टू 2d और 12. तो 2d इक्वल टू 12, देन d इक्वल टू 12 बाई 2 इंप्लाइज दैट d इक्वल टू 6. यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 6. ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई. तो a प्लस, ठीक है ना, 2 इंटू 6. ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा a प्लस 2 इंटू 6. d की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ये सब्स्टिट्यूट किया आपने. ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16. ठीक है, तो यहाँ जाएगा a इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्या होगा, 6 2 12, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस 12, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 4. 16 माइनस 12 से 4 आएगा, तो a इक्वल टू 4. अब देखिए a और d की वैल्यू आ चुकी है आपके पास. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपीज इज a प्लस a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन. ये एपी के टर्म्स होते हैं. अब इन्हीं में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड ए भी आ जाएगी. तो यहाँ देखिए जो ए और डी की वैल्यू है जो हमने काउंट की थी, जैसे आप बॉक्स में देख रहे हैं, इनको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ देखिए ए की जगह 4 हो जाएगा, देख रहे हैं आप, और a प्लस डी 4 प्लस डी कितना है 6 है.
फिर कॉमा 4 प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी आपके पास 6 है, फिर 4 प्लस 3d, तो डी आपके पास 6 है, एंड सो ऑन। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो एपी आती है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। इट इज अ रिक्वायर्ड एपी। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्वेश्चन 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आप स्टार्ट से देखते थे, लेकिन अब लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट होता है। अब देखिए सोल्यूशन में देखिए आप, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको एक बार फिर से। फाइंड 20th टर्म, आपको 20 टर्म्स काउंट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी। जो एपी है इसके लास्ट से 20 टर्म्स को काउंट करना है, ठीक है ना। तो देखिए गिवन एपी इज 3, 8, 13 अप टू 253। हियर वी हैव एल इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है 253 एंड डी इक्वल टू 8 - 3, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म्स 8 - 3 इक्वल टू 5। अब देखिए इसको काउंट करने के लिए वी नो दैट nth टर्म्स फ्रॉम एंड, nth टर्म जो एंड से काउंट करने का है उसका फॉर्मूला है l माइनस n-1 टाइम्स d। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए आएगा 20th टर्म फ्रॉम द एंड। 20 टर्म जो एंड से है तो n इक्वल टू 20 हुआ, तो n इक्वल टू 20 था, तो फ्रॉम द एंड मतलब कि l है 253 जो आपने यहाँ काउंट किया था, ठीक है, माइनस और 20 - 1 टाइम्स d आपके पास कितना अभी आपने काउंट किया था 5, ये 5 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 253, ठीक है ना, माइनस 19 इंटू 5, 20 - 1 से 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, 19 5 जा 95, ठीक है, तो हो जाएगा 253 माइनस 95 इक्वल टू 158। ये आ गया आपका 20 टर्म फ्रॉम द एंड से आ गया 153, ठीक है ना। हैंस 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज 153। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। हैंस 20 टर्म्स, समझिए आप, हैंस 20 टर्म्स फ्रॉम द एंड इज 158, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए आप। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन को आपको समझना है, कोई ज्यादा टफ नहीं, लेकिन इस चीज को डबल यूज करके फिर इस पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको आपको समझना है। द सम ऑफ द 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, यानी एक एपी का जो 4 टर्म्स है और 8th टर्म्स है उनका दोनों का सम जो है वो कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ द 6 टर्म्स एंड 10 टर्म्स, 6 टर्म्स और 10 टर्म्स के सम का जो सम है इज 44, वो कितना है 44, यानी 6 टर्म्स और 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ऐसी सिचुएशन में एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को काउंट करिए, फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट। सोल्यूशन में देखिए लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी रिस्पेक्टिवली। यहां पर सपोज कर लिएगा जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है ना। then 4 terms of an AP A4 is equal to A plus 4 minus 1 times D, because we know that AN is equal to A plus N minus 1 times D। यहाँ पर हम ये फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो AN is equal to A plus 3D सॉल्व किया जाएगा, 4 minus 1 3D, तो A plus 3D इक्वेशन फर्स्ट। एंड 8th terms of an AP A8 is equal to A plus 8 minus 1 times D is equal to A plus 7D इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब 4th 8 हमने इसलिए काउंट किया, कंडीशन में देखिए 4 टर्म्स और 8 टर्म्स की बात हो रही है इसलिए इनको काउंट किया गया। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, ये आपने यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो कंडीशन है वो है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ये हमें गिवन है कि इनके 4 टर्म्स और 8 टर्म का सम 28 है। तो यहाँ देखिए A4 यानी A4 टर्म्स कितना है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, जो आपका 8 टर्म A प्लस 7D इक्वल टू 24, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर A प्लस 3D और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है आपकी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D 24, तो A प्लस A 2A प्लस 3 प्लस 7D 3D 7D रहेगा 10D इक्वल टू 24, यानी 2A प्लस 10D इक्वल टू 24।
अब यहाँ देखिए 2a, 2 से डिवाइड कर दिया गया बोथ साइड्स, तो जब 2 से डिवाइड हो गया यहाँ a आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पर 12, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए नाउ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 टाइम्स d, 6 टर्म्स तो a प्लस 5d आ जाएगा कैलकुलेशन से, इक्वेशन 4। ये देखिए हम फिर क्यों 6 टर्म्स काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 टर्म एंड 10 टर्म्स का जो सम है वो 44 है, तो हम 6 टर्म्स को काउंट कर रहे हैं और 10 टर्म्स को काउंट करेंगे, उनका जो सम करेंगे वो किसके इक्वल कर देंगे, 44 के। एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज, ठीक है, a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है, a प्लस 10 माइनस 1 से रहेगा 9d, यानी a प्लस 9d, इक्वेशन 5th। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन है a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, यानी 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम है वो कितना है आपका 44, ये आपको गिवन है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई, a6 में हो जाएगा a प्लस 5d, a10 में a प्लस 9d इक्वल टू 44 फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, ठीक है, 4 देख रहे हैं आप ये, और 5th इक्वेशन ये है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया जा रहा है देखिए, तो यार a प्लस a 2a और 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो रहेगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन 6। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 6 वी गेट, देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, घटा रहे हैं, राइट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 6 वी गेट, तो देखिए a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज कर दिया गया आपने, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब 5d माइनस 7d इक्वल टू माइनस 2d, 12 माइनस 22 इक्वल टू जाएगा माइनस 10, इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ देखिए जब कैंसिल किया जाएगा तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है, तो यहाँ जाएगा d इक्वल टू 5, यहाँ पर d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, अब d की वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। थर्ड इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, a प्लस 5d इक्वल टू 12 थर्ड इक्वेशन है, तो a प्लस 5 इंटू डी, और d की वैल्यू है 5 इक्वल टू 12, तो जाएगा a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 12 माइनस 25, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 13। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर a प्लस डी a प्लस 2d, देखिए टर्म्स को हमेशा हम इस तरह से काउंट करते हैं a प्लस डी a प्लस 2d से, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स की बात की जा रही है कि काउंट करना है, तो a प्लस डी a प्लस 2d। अब देखिए a की वैल्यू आपकी होगी माइनस 13, जैसे आप देख रहे हैं a की वैल्यू माइनस 13 है, और यहाँ पर देखिए माइनस 13 है, a प्लस डी, a यानी माइनस 13 प्लस d सॉल्व किया गया, और फिर आपका जो थर्ड टर्म होगा तो माइनस 13 यानी a प्लस 2d, तो ये माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 13 एज इट इज, कॉमा, और माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 13 प्लस 5 2 जा 10, तो हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3, तो ये जाएगा माइनस 3, यानी माइनस 13 माइनस 8 कॉमा माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3, ठीक है ना। ये आपके 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स काउंट हो गए। Therefore, the required 3 terms are minus 13, minus 8, minus 3. It is a required solution. आप देखिए इसमें जो रूल्स हैं, जो कंडीशन है, वो इन जनरल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसके जो वीडियोस हैं उनको देख लेंगे आप, तो रूल्स आपको क्लियर होगा, क्योंकि वो रूल्स ही अप्लाई करके हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपको फिफ्थ टर्म्स की बात की जा रही है, तो फिफ्थ टर्म्स मीन्स a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अभी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कैसे आया, किस फॉर्मूले से आया, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू a5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a फिफ्थ टर्म्स इक्वल टू a प्लस 5 माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, एन टर्म्स a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी यहाँ पर मोस्टली यूज हो रहा है इस क्वेश्चंस में। आप इसको कंसंट्रेट होकर अगर आपने फार्मूले को माइंड में रख लिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, an annual salary of rupees 5,000 and received increment of rupees 200 each year. In which year did his
इनकम रीच ₹7,000। क्वेश्चन को आप समझिएगा, मैंने इसको बिल्कुल स्लो करके स्टडी किया ताकि आप अच्छे ढंग से उसको समझ सके एक एक वर्ड को। देखिए सुब्बा राव हैं, वो स्टार्ट करते हैं, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने एक वर्क को स्टार्ट किया जो कि 1995 से स्टार्ट हुआ। एन एनुअल सैलरी, और उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000, ठीक है। एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, एक और उनको इंक्रीमेंट दिया जा रहा था ₹200 का। इंक्रीमेंट होता है एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, अतिरिक्त मनी जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मनी। तो इंक्रीमेंट वो है अब ₹200 ईच ईयर, पर ईयर पे उनको ₹200 इंक्रीमेंट मिलता था, ठीक है ना। यहाँ पर समझेंगे आप इसमें ईच ईयर। इन विच ईयर, अब कौन से ईयर में डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, वो कौन सा ईयर होगा जबकि उनकी इनकम 7,000 तक पहुंच जाएगी, वो आपको ईयर को बताना है। सोल्यूशन में देखिए, गिवन एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 इक्वल टू ₹5,000। एनुअल सैलरी सुब्बा राव की है ₹5,000 पर ईयर, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ईच ईयर ₹200, और उसका जो इंक्रीमेंट है पर ईयर वो ₹200 लगता है, मिलता है उसको। देयरफॉर द सैलरी रिसीव्ड बाई सुब्बा राव इन, इसलिए द सैलरी रिसीव्ड, इसलिए सुब्बा राव जो अपनी सैलरी रिसीव करता है इन 1995, 1996, 1997, 1998 एंड सो ऑन, इस सीरीज में, इस ईयर्स में वो इस तरह से रिसीव करता है ₹5,000, 5,000 प्लस 200, ये इंक्रीमेंट है जिसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, 5,000 प्लस 200 प्लस 200 तो देखिए इसके बिफोर था, अब उसमें 200 और ऐड होगा तो 200 प्लस 200 हुआ, फिर है 5,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए इसको हम सम करते हैं, तो सम करने से हमको क्या मिलता है, ₹5,000, 5,200, 5,400, 5,600 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियरली इट इज एन एपी, ये स्पष्ट है कि एपी में है। द डिफरेंस बीइंग कॉमन दैट इज 200 वी हैव फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5,000 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 200। नेचुरली फर्स्ट जो उसको सैलरी थी वो 500 है, और जो ईयरली इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है वो कॉमन डिफरेंस में काउंट होगा, ठीक है ना। लेट द इनकम रीच ₹7,000 आफ्टर n ईयर्स, ये हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो इनकम है वो 7,000 n ईयर्स में इंक्रीज होती है ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, उसके वर्क के स्टार्ट होने पर। देन an इक्वल टू 7,000, क्योंकि लास्ट टर्म हो जाएगा 7,000, इसलिए an यानी nth टर्म्स कह सकते हैं, इसको लास्ट टर्म कह सकते हैं। तो देन an इक्वल टू 7,000 इज इक्वल इम्प्लाई दैट a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 7,000। an की जो वैल्यू होती है, फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये an की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7,000 एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी आपकी 5,000 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d आपके पास 200 है, ठीक है, इज इक्वल टू 7,000, ठीक है, एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स 200, 5,000 को ट्रांसफर किया गया तो 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। देन n माइनस 1 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 करने से आ गया 2,000 और अपॉन 200। जब इसको हम कैंसिल करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कैंसिलेशन होगा वो स्टेप से होगा, 2 0 आपकी ये कैंसिल हो गए और 2 1 जा 2 और ये 0 यानी 10, इस तरह से इक्वल टू 10 आया आपका, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 10 वही लिखा हुआ है, n माइनस 1 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 1 को ट्रांसफर किया जाएगा तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 11 ईयर्स, ठीक है, ये आपका n इक्वल टू 11 ईयर काउंट हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर ही विल ड्रॉ एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹7,000, ठीक है ना, वो आपका जो एनुअल सैलरी है वो 7,000 आपका ड्रॉ करता है 11 ईयर्स आफ्टर स्टार्ट ऑफ वर्क, 11 ईयर्स में, ठीक है ना, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट ऑफ वर्क के स्टार्ट होने के बाद, दैट इज इन द ईयर 2006, और उसका जो ईयर था वो हो जाएगा 2006, यानी कहा गया था किस ईयर में, तो वो उसका जो ईयर होगा वो 2006 ईयर होगा। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। यह है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के मेन को आप समझें। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली है जो ₹5 को सेव करती है यानी बचाती है वीकली, एक वीक में, इन द वीक फर्स्ट वीक में वो ₹5 को सेव करती है, नहीं बचाती है, ठीक है ना। ऑफ अ ईयर, अपने एक ईयर में, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। देखिए अब क्या करती है, देखिए कि ऑफ अ ईयर, फर्स्ट वीक तो ये था, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली, प्रत्येक वीक में सेविंग करती है बाई ₹1.75, ठीक है ना, रुपीज। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, अगर वो हर वीक में ₹20.75 को सेव करती है तो फाइंड n, तो n की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। समझ लीजिए क्वेश्चन को आप। इफ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग, nth वीक में हर वीकली सेविंग करती है ₹20.75, देन फाइंड n, तो आपको n की वैल्यू काउंट करनी है। देखिए इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन में आइए आप। सोल्यूशन में देखिए गिवन रामकली सेव्ड इन द फर्स्ट वीक इक्वल टू ₹5। फर्स्ट वीक में वो ₹5 को सेव करती है यानी बचाती है अपनी, ठीक है। इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग ₹1.75, जो उसकी वीकली सेविंग थी वो 1.75। अब देखिए यहाँ पर ₹5 है, लेकिन जो वीकली इंक्रीज है, वीकली जो इंक्रीज होता है इसको हम कहते हैं, या इसको हम जो अभी जस्ट हमने जिसके पहले जो आपको एक्सप्लेन किया था, इंक्रीमेंट वर्ड यूज किया था। यहां देखिए क्या है इस क्वेश्चंस में, वो कहता है इंक्रीज हर वीकली, ये रुपीज इतना इंक्रीज होता है, यानी वो आपका इंक्रीमेंट जैसा ही यहाँ पर ही काउंट हो रहा है, इतने रुपीज वीकली ऐड किया जा रहा है उसमें, ठीक है ना। वो कितना है, ₹1.75, ठीक है। देयरफॉर सेविंग इन सेकेंड वीक, अब जब फर्स्ट वीक में तो ₹5 था, ठीक है ना, और इंक्रीमेंट जो आपका जो सेविंग हो रही है, इंक्रीज जो सेविंग है वो आपकी 1.75 है। तो सेविंग इन सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में देखिए क्या होगा, वो आपका जो आपकी इंक्रीज जो आपकी सेविंग थी, ठीक है, हर वीकली, वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 5.1.75, यानी डी का काम कर रहा है, ये कॉमन डिफरेंस का काम यहाँ हो रहा है 1.75 के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर, और ए यहाँ पर 5 के जैसा बिहेव हो रहा है, ए यहाँ पर 5 जैसा है, और यहाँ पर 1.75 डी यानी कॉमन डिफरेंस जैसा यहाँ पर उसके साथ बिहेव हो रहा है। इज इक्वल टू, जब इनका सम किया जाएगा तो आएगा 6.75, ठीक है ना। अब सेविंग इन थर्ड वीक, अब थर्ड वीक में आइए आप, तो 6.75 तो ऑलरेडी पहले से था, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में जाएगा 1.75 और ऐड होगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट जैसा ही है, इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो सम होगा वो होगा ₹8.50, ठीक है ना, ₹8.50 यहाँ पर ये ऐड टोटल हो रहा है। 10 सेविंग इन ईच वीक, तो इसलिए ईच वीक में द सेविंग इन ईच वीक, प्रत्येक वीक की जो सेविंग है वो है ₹5, सेकंड कामा 6.75, कामा 8.50 एंड सो ऑन। इस टाइप से उसकी ये सेविंग हो रही है वीकली, ठीक है ना। ईच वीक, प्रत्येक वीक के बारे में बताया गया आपको। हियर इट इज अ फॉर्म ऑफ NAP, ये आपके AP के फॉर्म में है। कैसे कह दिया यहाँ पर AP के फॉर्म में, बिकॉज हियर A इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं D इक्वल टू 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75। ये 1.75 है जो इंक्रीज वैल्यू है जिसमें ऐड हो रही है, ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जैसा इसको ये है वैल्यू। लेट हर सेविंग आफ्टर nth वीक, तो आफ्टर nth वीक की जो सेविंग थी वो 20.75, जो कि हमको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चंस में देख रहे हैं आप, 20.75 ये आपको गिवन है। nth वीक इक्वल टू 20.75, दैट इज an इक्वल टू 20.75, ठीक है ना। ये an का वर्क, n की वैल्यू हो गई। अब n की जो फॉर्मूला में है वैल्यू वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 20.75। यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5 है, n माइनस 1 एज इट इज है, d की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75, ठीक है ना। अब देखिए इम्प्लाई दैट n माइनस 1 को आपने ये रखा और 5 को ट्रांसफर कर दिया गया,
तो n माइनस 5 टाइम्स 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 5 में, implies that n minus 1 is equal to 1.75 is equal to 15.75, 20.75 में 5 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.75 आएगा। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 1.75 अपॉन में जाएगा, ठीक है, और 15.75 अपॉन 1.75, ठीक है। इनका जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो आएगा, इनका कैलकुलेशन से आएगा 9, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू नेगेटिव 1 जो है राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होने से वो प्लस 1 में कन्वर्ट होगा, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी n इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम जो वैल्यू n की आ रही है वो 10 है। इसका मीन ये आता है कि हैंस रामकली सेव्ड ₹20.75 आफ्टर 10th वीक में वो ₹20.75 क्या कर पाएगी, वो सेव्ड कर पाएगी, बचा पाएगी, ये उसका मीन था, ठीक है ना। तो इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चंस के मीन पे आपको जाना है, क्वेश्चन का मीन क्या है उसको ठहर ठहर के आप धीमे धीमे आप उसको समझेंगे तब उसका मीन निकलता है, और उसको समझने के बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उसमें जो फार्मूले हैं उनको यूज करना है, और वो फार्मूले आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस दिए गए हैं वो आपको उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से देखिए आप उसके फार्मूले को समझिए और उनको यूज जो जिस तरह से यूज किया जा रहा है उनको समझिए आप। इसके बाद आप एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।